मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास आज आपकी स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्लास है 11th क्लास के लिए। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जानकारी लेते हैं फिजिक्स क्या होती है, व्हाट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स की हमारी जो डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द नॉलेज ऑफ नेचर एंड फेनोमेना। नेचर के बारे में जो स्टडी करते हैं हम, नेचर के बारे में जो हम जानकारी लेते हैं, स्टडी ऑफ नेचर फिजिक्स कहलाता है। नेचर ऑफ स्टडी या नेचर ऑफ नॉलेज फिजिक्स कहलाता है। नेचर के बारे में स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मेजरमेंट एंड फिजिक्स। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डेफिनेशन देखो आप, ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हिच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिक्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? बहुत सारी होती है। जैसे एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और भी बहुत सारी है। एनर्जी, वर्क, पावर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी है। तो इनके बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। मास, लेंथ, टाइम, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे? स्केल लोगे, यहाँ पे रखोगे, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12, जितनी भी यहाँ ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगी, वो आप मेजर कर सकते हो स्केल से डायरेक्टली। ठीक है, इसी तरह से आपको अगर टाइम को मेजर करना हो तो आप क्लॉक में, वॉच में टाइम देखोगे तो 1 आवर, 2 आवर, 1 सेकंड, 2 मिनट, 3 सेकंड, जो भी आपको टाइम मेजर करना है आप टाइम मेजर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। इसी तरह मास को आपको मेजर करना है तो मास 1 kg, 2 kg आप डायरेक्ट मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो इनके थोड़ा सा इनको एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं। देखिए, ये हमारे पास है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ होती है, लेंथ अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है? एक लेंथ होती है। तो अगर आपको स्पीड को मेजर करना है तो आपके पास लेंथ और टाइम दोनों होना चाहिए। लेंथ और टाइम है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह जैसे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? ये भी एक लेंथ होती है, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क इतना होता है, डिस्टेंस होती है टोटल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट होती है मिनिमम लेंथ। चाहे टोटल लेंथ हो या मिनिमम लेंथ हो, मैक्सिमम लेंथ हो या मिनिमम लेंथ हो, लेंथ ही कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम होना जरूरी है, मतलब लेंथ और टाइम होना जरूरी है, तभी हम वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हम आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। और वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ और टाइम पे। तो लेंथ और टाइम होगा तो हमारे पास वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी और टाइम होगा तो हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। या मास, लेंथ, टाइम है, इनको हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन।
F इज इक्वल टू ma, फोर्स का फॉर्मूला पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास मास और एक्सेलरेशन दोनों होना चाहिए। ये जब दोनों होंगे तो हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ चुकी होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वे सभी क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड टाइप है ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दीज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। आर दीज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड नहीं करती, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है। एग्जांपल क्या क्या है देखो। नंबर 1 होती है मास, नंबर 2 होती है लेंथ, नंबर 3 होती है टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर 7 होती है सब क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज जो होती है वो होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज किसी पे डिपेंड नहीं करती। मास किस पे डिपेंड नहीं करता, मास मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, कम से कम हो या ज्यादा से ज्यादा हो, मास होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ भी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम या मैक्सिमम, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती। टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड टाइप जो हमारे पास है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज व्हिच क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which depends upon fundamental quantities, the quantities which depends upon fundamental quantities। ऐसी quantities जो fundamental quantities पे क्या करती है, डिपेंड करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल ले सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ होती है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसको क्या कहते हैं हम, ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो स्पीड क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ होती है। तो लेंथ चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम, वो लेंथ कहलाती है। तो लेंथ क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह हमारे पास हम आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, देखो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूं x अपॉन टाइम अपॉन t। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो हो गया हमारे पास v वेलोसिटी, और ये हो गया हमारे पास t, ये t नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा x अपॉन t स्क्वायर। मतलब x क्या है डिस्प्लेसमेंट और t क्या है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो हमें जो क्या कहलाती है लेंथ, तो लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम कौन सी क्वांटिटी है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी जिस पे डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं x अपॉन t का स्क्वायर, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास m, मास इनटू एक्सीलरेशन, मास एक्सीलरेशन की जगह लिख देंगे हम x अपॉन t स्क्वायर। तो मास कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, x है डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ कौन सी क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम कौन है फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसे हम क्या कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो आपको समझ में आ गई होगी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट क्या होती है। देखो यूनिट, द वैल्यू ऑफ असाइंड टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। मेजर करने की एक यूनिट होती है, मेजर करने की एक वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ असाइंड टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। मेजरमेंट करने की एक वैल्यू होती है जिसे हम क्या कहते हैं यूनिट। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 20, ठीक है। अब यहाँ 20 लिखा है तो हमें किसे पता चलेगा ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी यूनिट रख देंगे मीटर, यहाँ पे इसकी लेंथ इसकी यूनिट रख देंगे हम मीटर। तो 20 मीटर 20 मीटर, तो 20 मीटर है तो इसको हम बोल सकते हैं ये लेंथ है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 20 kg, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा 20 kg है, इसका मतलब है ये मास है। यहाँ से हम 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड का मतलब ये क्या है टाइम। अगर हम यहाँ पे यूनिट इनपुट नहीं करते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ है, मास है या टाइम है। तो यूनिट क्या होती है द वैल्यू असाइन्ड टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट की 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा है फंडामेंटल यूनिट, एंड सेकंड टाइप कौन सा है ड्राइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड यूनिट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।